इधर गोरखपुर में प्रचार करते रह गए अखिलेश यादव, उधर योगी ने उनके ही गढ़ में कर दिया खेल। अखिलेश यादव के छूटे पसीने, जनता ने दिया योगी के लिए नारा, बाबा हमें है बुलडोजर का सहारा। जोश में आए योगी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश किसी की बपौती नहीं। योगी के इस ऐलान से विपक्ष में मच गया घमासान। 2024 के असली खिलाड़ी साबित हुए योगी, मोदी और शाह ने बजाई ताली। उधर विपक्षी पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने की प्लानिंग कर रही थी। इधर योगी ने ऐसा दांव चल दिया कि अब विपक्ष लाख कोशिशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा पाएगा। कुछ लोग अतीक अहमद के मामले में योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार योगी ने फिर माफियाओं पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। क्योंकि योगी ने इस बार जो आदेश दिया है, अगर वो कामयाब हो गया तो उत्तर प्रदेश से सभी माफिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्या है पूरी प्लानिंग आपको बताएं, उससे पहले निकाय चुनाव पर जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है उसके बारे में जान लीजिए। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे भी आ गया है, जिसने अब विपक्ष की नींद गायब कर दी है। निकाय चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक भाजपा को निकाय चुनाव में 45% वोट मिल रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 31% वोट मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे की माने तो निकाय चुनाव में पहले नंबर पर भाजपा और दूसरे नंबर पर सपा लोगों की पसंद बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए सी वोटर सर्वे में जो आंकड़े आए हैं, उससे दोनों की नींद गायब हो गई होगी। सर्वे के मुताबिक निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 8% वोट मिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को भी सिर्फ 7% वोट मिल रहे हैं। यानी साफ हो गया है कि जनता ने एक बार फिर बुलडोजर बाबा पर भरोसा जताने का पूरा मन बना लिया है। हालांकि ये सर्वे है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे देखकर इस बात को समझा जा सकता है कि जनता का मूड क्या है। असल में योगी आदित्यनाथ की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी को उसके घर में ही मुंहतोड़ जवाब देने की है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए मुरादाबाद पहुंचे हुए थे, जहां लाखों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। लोग योगी की एक झलक पाने के लिए वहां पर कई घंटे धूप में खड़े थे। जैसे ही योगी वहां पहुंचे, चारों तरफ योगी योगी के नारे गूंजने लगे और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद चारों तरफ सुनाई देने लगा। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ भी फुल फॉर्म में दिखाई दिए और उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्ष की पार्टियों को हवा में उड़ा दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहचान अब सेफ यूपी, स्वच्छ यूपी बन गई है। यहाँ अब ना तो रंगदारी मांगी जाती है और ना ही फिरौती। यूपी किसी की बपौती नहीं है। यहाँ ना बुआ बबुआ और ना ही भाई बहन की जोड़ी है, केवल विकास की बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे और उपद्रव नहीं होते, अब उत्सव होते हैं। लेकिन अब अगर योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो उनकी जुबान पर माफिया और बुलडोजर का नाम तो आना तय था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब माफिया और अपराधी सीना तान कर नहीं चल सकता है। अपराधी गले में पट्टा लटकाकर अपनी जान की भीख मांगते हैं। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा है। योगी ने अखिलेश यादव सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों में युवाओं को तमंचा दिया जाता था, लेकिन हम उनको हाथों में टैबलेट दे रहे हैं। इसी चुनावी सभा के दौरान उन्होंने देश के नौजवानों से बड़ा वादा किया और कहा कि हम जल्द ही 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी देंगे। योगी ने कहा कि विकास की गति बढ़ाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव में बीजेपी को कितनी बड़ी जीत मिल पाती है, क्योंकि यहीं से आगे का रास्ता भी तय होगा और 2024 के चुनाव से पहले का इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस पार्टी को निकाय चुनाव में बढ़त मिलेगी, 2024 का चुनाव उसके लिए जीत पाना आसान हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी? कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट।